ये तब तक नहीं था जब तक कि न्यायाधीश ने अदालत में पति की बचपन की दोस्त के बेटे को 3 साल की जेल की सजा नहीं सुनाई। पति की बचपन की दोस्त ने झूठी गवाही देने के कारण अपना वकील लाइसेंस भी खो दिया। तभी पति की बचपन की दोस्त पूरी तरह टूट गई और उसे एहसास हुआ उसने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए हर संभव तरीका अपनाया था, लेकिन सब कुछ उस महिला द्वारा बिछाया गया एक चाल था। यह सब कुछ ही क्षण पहले हुआ था। महिला ने अपने पति और पति की बचपन की दोस्त के बेटे पर मुकदमा किया। वह लंबे समय से उसकी बेटी को परेशान करता था और उसकी संपत्ति में चोरी करता था। पति की बचपन की दोस्त के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने बेटे की जन्म रिपोर्ट जाली बना दी। उसने दावा किया कि उसका बेटा 14 साल से कम उम्र का था, इसलिए उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए। भीड़ जोर जोर से फुसफुसाने लगी। पति की बचपन की दोस्त जल्दी से महिला का मजाक उड़ाने लगी। उसे लगा कि महिला ने उसके बेटे को जेल भेजने की साजिश रची थी, लेकिन अंत में वह फिर भी उससे हार गई। हालांकि महिला मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह पहले से ही तैयार थी कि बचपन की दोस्त अपने बेटे के लिए जोखिम उठाए। उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने अदालत में सबूत पेश किए कि बचपन की दोस्त ने जन्म प्रमाण पत्र बदलवाने के लिए एक डॉक्टर को रिश्वत दी थी। उसके पास एक गवाह भी था जो साबित कर सकता था कि बेटा 14 साल से बड़ा था। जब न्यायाधीश ने गवाह को गवाही देने के लिए कहा तो महिला ने कहा कि गवाह अब भी तैयार नहीं है। उसने अदालत में गवाह को याद दिलाया कि भले ही वह सामने आने से इनकार कर दे, उसके पास अभी भी अन्य पूरे सबूत मौजूद है। ये उसका पश्चाताप करने का मौका था। बचपन की दोस्त अचानक असहज महसूस करने लगी। उसने महिला पर आरोप लगाया कि उसके पास कोई गवाह नहीं है और वह जनता के साथ मजाक कर रही है। उसने अदालत को बाधित करने के लिए उस पर मुकदमा करने की धमकी दी। दर्शकों में बैठा आदमी गहरे द्वंद्व में था। वह जानता था कि वही वह गवाह है जिसका महिला ने उल्लेख किया था। उसे डर था कि यदि उसने गवाही दी तो बचपन की दोस्त उस घटना को उजागर कर देगी जो उनके बीच तब हुई थी जब वह नशे में था। तब वह कभी अपनी पत्नी से दोबारा विवाह नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही न्यायाधीश महिला को चेतावनी देने वाले थे, एक भीषण मानसिक संघर्ष के बाद वह आदमी खड़ा हो गया। उसने अदालत में पुष्टि की कि चोरी होने से पहले उसने बेटे का 14वां जन्मदिन मनाया था। आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। बचपन की दोस्त ढह गई। तुरंत महिला और उसकी बेटी ने बहुत राहत महसूस की। महिला ने अदालत को बाधित करने और झूठी गवाही देने के लिए बचपन की दोस्त के खिलाफ अतिरिक्त आरोप जोड़ दिए। फिर उसने उस डॉक्टर को बुलाया जिसने बचपन की दोस्त के बेटे का इलाज किया था। डॉक्टर ने साबित किया कि बेटे ने अदालत में बेहोश होने का नाटक किया था ताकि बचपन की दोस्त को दस्तावेज जाली बनाने के लिए समय मिल सके। ठोस सबूतों के साथ न्यायाधीश ने अदालत में फैसला सुनाया। बचपन की दोस्त के बेटे को चोरी के अपराध में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उसे महिला की बेटी को 10 लाख युआन का मुआवजा देना था। बचपन की दोस्त ने अदालत को बाधित करने के कारण अपना वकील लाइसेंस खो दिया। उसे वादी की कानूनी फीस भी चुकानी थी। बचपन की दोस्त निराश होकर बैठ गई। बच्चे को उसकी कुर्सी तक ले जाया गया। पत्रकारों और दर्शकों ने महिला को घेर लिया। उन्होंने उसे कानूनी क्षेत्र की एक किंवदंती के रूप में सराहा। जब महिला अदालत से बाहर निकली तो वह आदमी उसके पीछे दौड़ा और माफी मांगने लगा। उसने उससे एक और मौका देने की भीख मांगी। महिला की सहकर्मी ने उसे चेतावनी दी। उसका तलाक पहले ही अंतिम हो चुका था। उसे महिला को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। उस आदमी ने अपनी बेटी को बहाना बनाया। उसने कहा कि उसे अपनी बेटी से मिलने का अधिकार है। महिला को उसे याद दिलाना पड़ा कि भले ही उसे यह अधिकार हो, उसे अपनी बेटी की इच्छाओं का सम्मान करना होगा। अप्रत्याशित रूप से बेटी ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। उसके द्वारा उसे इतनी गहरी चोट पहुंचाने के बाद भी उसने उसे अपना पिता मान लिया। आदमी ने गहरे अपराध बोध के साथ माफी मांगी। उसने खुद को थप्पड़ मारा। उसने कहा कि उसे बचपन की दोस्त के साथ सीमाएं पार नहीं करनी चाहिए थी। उसने मां और बेटी को निराश किया था और एक गंभीर गलती की थी। वह उस रात बचपन की दोस्त के साथ जो हुआ था उसे बताने ही वाला था, लेकिन सहकर्मी ने उसे रोक दिया। उसने बताया कि जब वह नशे में था तब वास्तव में उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने निगरानी कैमरे में सब कुछ साफ साफ देखा था। आदमी स्तब्ध और अत्यंत खुश हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसका बचाव करेगा। सहकर्मी ने अधीरता से कहा उसे सिर्फ डर था कि उस आदमी का फिर से इस्तेमाल महिला और उसकी बेटी को चोट पहुंचाने के लिए किया जाएगा। लेकिन वह आदमी अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए और अधिक दृढ़ हो गया। अगले दिन वह आदमी और सहकर्मी महिला और उसकी बेटी को खुश करने की होड़ में लग गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था बचपन की दोस्त ने हार मानने से इनकार कर दिया था। उसने अपने बेटे की कैद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह पहले ही बदला लेने की एक योजना बना चुकी थी।